नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जानकारी है जो माता श्यामकली हैं, श्यामकली जिन्हें बोलते हैं, कन्नौज की देवी हैं वो। तो उनके राजघराने की जो महाराज आपने सुना होगा नाम जयचंद जो थे, उनकी कुल देवी मान लें आप उन्हें। तो काफ़ी उनकी मानता थी और अभी भी है उनकी काफ़ी उस जगह पे, और बहुत सारी तरफ के लोग आते हैं उनको मानने के लिए। और बहुत शक्तिवान है कि कोई भी आपकी मुराद वगैरह कुछ भी हो तो मतलब वो सुनती है और परेशानी आपकी दूर करती है। ये भी बिल्कुल असली बात है। तो इस तरीके से है उनका। तो जो मैं इतिहास बताता हूँ आपको जयचंद का, जो राजा जयचंद थे, तो और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आला ठंड बताती है कि जो भी ये 52 गढ़ जो थे, तो 52 गढ़ जो थे करीब करीब, उन सब में जो राजा थे तो सिर्फ 3 राजा थे जिनकी मतलब पूरी चल रही थी हुकूमत पूरी तरफ, पूरे भारत मान लीजिए आप। तो उसमें से एक पृथ्वीराज थे और दूसरी तरफ जयचंद थे, और जो तीसरी तरफ थे राजा परमार थे, जिनके पास खजुराहो वगैरह कई नगर उनके पास थे, इस तरीके से बांटे हुए थे। तो जयचंद महाराज के पास थे, उन्होंने भी कुछ महोबा में दिए थे उनको, राजा परमार को। ये भी बताना ज़रूरी है कि इन तीनों के पास ही सारी मतलब जो थे किले वगैरह वो इनके अधीन थे, मतलब तीनों के अलग अलग। तो जयचंद के पास जो थे कुछ किले ज़्यादा थे पृथ्वीराज की तुलना में, और परमार जो थे उनके पास कुछ कम थे। तो असल जो बताने की बात है वो ये है कि जो जयचंद जो थे, तो उनकी आपने सुना होगा कि लड़की जो थी संयुक्ता, आपने सुना होगा उनका। और उनके एक लड़के भी थे जयचंद के, उनका नाम बताता हूँ मैं आपको, रतिभान नाम था उनका। तो जो रतिभान थे उनकी मतलब 16 रानियाँ थी, जो कि इतिहास बताता है। तो उन 16 रानियों में सिर्फ एक रानी के ही मतलब हुए थे जो बच्चे वगैरह। तो उनमें से 16 में से एक का था, उनका नाम था लाखन। मतलब इकलौते थे वो कन्नौज के अंदर, जो लाखन थे वो बने थे वहाँ के युवराज फिर बाद में। तो वही सत्ता संभालते थे कन्नौज की, और बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति थे वो, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा था। तो वो इन माता को मानते थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आलाउद्दीन मैयर की माता शारदा भवानी को मानते थे, तो वो मानते थे। तो जब भी युद्ध में जाते थे वो, तो इन माता के मंदिर में होके जाते थे, मतलब प्रार्थना वगैरह करके। तो जब जयतखम की लड़ाई हुई थी, ये भी बताना जरूरी, बहुत सौ को शायद इंटरेस्ट ना भी हो पर होना चाहिए, जब भारत में है अब तो सब चीज़ जाननी चाहिए आपको। तो जब बहुत देश देश के राजाओं की लड़ाई होने वाली हो रही थी महोबा के पास, जयतखम की आपने सुनी होगी, उसको जैतापुरी भी बोलते थे, जिसको बैरागढ़ बोलते हैं, वहाँ की बात है ये। वहाँ सारी सेनाएँ इकट्ठी हुई थी सारे राजाओं की कि जो जीतेगा। तो जैतखम गाड़ा गया था, एक खंबा होता है वो, तो वो गाड़ा गया था कि आला जो थे और उधर उनके भाई, इन्होंने गाड़ा था कि हम नहीं गाड़ रहे हैं, अगर जो लड़ेगा नहीं हमसे मतलब तो वैसी हमसे पराधीनता स्वीकार कर ले, मतलब उस तरीके से। तो इस चक्कर में वो सारे अपनी अपनी जीत के चक्कर में वो लड़े थे उनसे। तो वो ये विषय था। तो उसमें जयचंद की भी सेना थी। तो जब ये जा रहे थे, जो लाखन थे लड़ने के लिए, उन्होंने बुलाया था कि भाई सब मिल के लड़ते थे। तो ये जब जा रहे थे, तो क्योंकि किसी को होने का पता नहीं था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी देवियाँ भी होनी चाहिए जो कि एक बार को जो होने वाला है उसको भी आपको बताएं। तो जब ये चलने वाले थे तो सुबह शाम पूजा करते थे, जब ये शाम के टाइम पूजा कर रहे थे, तो जब ये चलने लगे लड़ाई के लिए कि अगले दिन जाना है, तो उन माता ने इनको रोक दिया। जो श्यामकली माता स्वयं प्रकट हुई थी, जिस मूर्ति की बता रहे हैं, वो हो सकता है टूट भी गई हो वो मूर्ति, पुराने टाइम में तो थी, तो हो सकता भाई टूट के दूसरी रख दी हो या वही हो। तो इस तरीके से भी हो रहे हैं कई जगह। तो वही मूर्ति होगी मेरे हिसाब से प्राचीन अभी भी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनका मुंह तिरछा मिलेगा आपको, मतलब जैसे एक घूम जाता है मुंह, इस तरीके का बताया आला खंड बताती है, और पुराने बुजुर्ग बताते थे। तो उन्होंने बहुत मना करा उन्हें कि मत जा युद्ध में, और इस टाइम पे मतलब वहाँ दिक्कत आ जाएगी, तेरा काल बिराज जाएगा अगर अब की बार चला गया, और नहीं गया तो मैं तेरे को यहीं के यहीं अमर करूँगी, ऐसी बात थी। माता ने बोला कि अगर तू इस लड़ाई में मत जा, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी, अमर हो जाएगा तू हमेशा के लिए, कभी मरेगा नहीं। तो लाखन ने बोला कि भाई दोस्ती का फ़र्ज़ मेरे को अदा करना है तो जाना पड़ेगा, और आप अपनी कृपा बनाओ मुझ पर इस तरीके से। पर फिर वो माता रूठ गई थी, तो क्योंकि माने नहीं उनकी बात, तो उन्होंने मुंह घुमा लिया था। उन्होंने बोला कि लाखन तेरे अलावा कोई मेरी पूजा करने वाला होगा नहीं, इस तरीके जैसे अच्छी पूजा करते थे वो।
तो उन्होंने बोला फिर मेरे को तेरे जैसा भगत नहीं मिलेगा, तू मतलब मत जा, इस तरीके में बहुत समझाया। फिर वो चले गए थे, जो भी विनती करके हमने चले गए, माता जाना पड़ेगा, दोस्ती का फ़र्ज है ये तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अलाउद्दौल वगैरह दोस्त थे, एक दूसरे काम आते, तो वो चले गए थे। ये शॉर्ट वीडियो है। तो वो चले गए थे और वहाँ जाके मारे गए थे। तो इस तरीके से हुआ था। तो जब वो मारे गए थे तब भी माता ने जो है जयचंद को, जब पता नहीं था उस टाइम, जब तक खबर आई उससे पहले इन माता ने उनको बता दिया था जयचंद को सपने में आके कि इस तरीके से मैंने मना करा, वो माना नहीं है और वहाँ उसका मतलब काल विराज रहा है मतलब, और वो मारा जाएगा इस तरीके से। तो जब तक जयचंद ने अपने हलकारे होते थे पहले भेजते थे, जब तक भेजा उन्हें कभी लड़ाई रुक जाए थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए रुक जाए, उन्होंने कुछ समय बताया माता ने कि इस समय तक उसको रोक लो तो वो बच जाएगा, अमर कर दूँगी उसको। तो वो जब तक हलकारे पहुँचे जब तक वो मारे जा चुके थे, यानी युद्ध छिड़ गया था, कई दिन बाद पहुँचते थे पहले, तो 1-2 दिन बाद, तो जब तक तो उनका वहाँ पे हो गया था, मतलब मार गिराया था उनको। तो इस तरीके की बात थी। तो इतनी बेहतरीन मतलब आप कहोगे शक्ति होती हैं ये माताओं की, कि अगर आप उन्हें साथ दें तो वो आपके काल तक को भी बताती हैं कि अभी ये खटका आपके पास आने वाला और आप बचो इस तरीके से। जबकि मैं वीडियो बता रहा हूँ फिर भी लोग मानेंगे नहीं, बहुत सारे वो उसी में लगे रहेंगे और वो देवता दुखी कर जाते हैं कई बार, क्योंकि उस तरीके की उनको शक्ति नहीं होती है जिनमें आप लगे रहते हो ज़्यादा। तो हर तरीके की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर वो जो जिन शक्तियों को आप पूज रहे हैं वो भी अगर गड़बड़ करें तो इस तरीके की माता दाता जो है उन्हें दबा सकें, रोक सकें। तो इस तरीके से होता था पहले, जो बुजुर्ग करते थे इस तरीके से बड़ी बड़ी शक्तियों को रखते थे कि अगर कोई छोटा जो भी कोई देवता भी गड़बड़ करेगा तो उससे रोक लेती थी वो, और उसे माननी पड़ती थी। तो इसलिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। मेरा काम है आपको सही बात बतानी, आप मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, कि जैसी आपकी प्रकृति होगी, जैसा आपका मतलब वो करेगा दिमाग को, आप उस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि कहने से तो कोई मानता नहीं है, पर हमारा तो फ़र्ज़ है वीडियो में बताना। अच्छी शक्ति को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।